देखो वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस, लिखो वेक्टर सब स्पेस। जैसे आप जानते थे कि जी एक ग्रुप है, एच उसका एक कॉम्प्लेक्स है, तो एच जी का सब ग्रुप कहलाता है यदि एच ग्रुप जी में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो। इसी प्रकार वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। यदि डब्ल्यू वी में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक वेक्टर स्पेस हो तो डब्ल्यू वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। ठीक है, जैसे आर एक रिंग है, यस एक सबसेट है, तो यदि यस आर रिंग आर में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक रिंग हो तो यस को सब रिंग कहते हैं, यस को सब रिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या है, वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यदि डब्ल्यू वी एफ में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक क्या हो वेक्टर स्पेस हो तो डब्ल्यू वेक्टर सब स्पेस कहलाता है, वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। समझ गए? तो लिखो डेफिनेशन, जो बोल गए वही लिखते हैं। डेफिनेशन, लेट वी एफ बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, ओवर फील्ड एफ if and W be a non-empty subset of VF, if W itself, if W itself is, स्वयं itself माने स्वयं, itself is a vector space over F, vector space over F with respect to operation in V, with respect to the operation in V. So let VF be a vector space over field F and W be a non-empty subset of VF if W itself is a vector space over F with respect to the operation in V. V में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं W क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो, तब कहलाएगा W भी आपका वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, then W is called वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ, लिखे नहीं है कहीं पे अभी। then W is called वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ। let VF be a vector space over field F and W be a non-empty subset of VF if W itself is vector space over F with respect to the operation in V, then W is called vector subspace of VF, then W is called vector subspace of VF। अब इस पर थ्योरम देखो, इस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की 4 थ्योरम है, फिर यूनियन के हैं, इंटरसेक्शन की हैं। ठीक है, जैसे उसमें थी सब ग्रुप की 4 थ्योरम, 4 थ्योरम थी, फिर उधर इंटरसेक्शन यूनियन वाली आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ तो देखो
फिर वे डेफिनेशन का काम करने लगेंगी वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए। तो लिखो थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space of a vector space V, vector space V of to be a vector subspace, to be a vector subspace of V over field of is that W is closed, under addition and scalar multiplication, and scalar multiplication, ठीक है। अब देखो ये कहता है कि वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है, वी एफ फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, और डब्लू क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होगा कब, यदि डब्लू वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो। तो वेक्टर एडिशन का मतलब ये हुआ कि यदि अल्फा और बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू हो, और ए फील्ड का एलिमेंट हो, अल्फा डब्लू का एलिमेंट हो, तो ए अल्फा बिलोंग इन डब्लू हो जाए। इन दो शर्तों का यदि पालन हो जाए डब्लू में, तो डब्लू वेक्टर सब स्पेस होगा। ये प्रूव करना है। सिर्फ दो शर्तों की मदद से वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी दिखा दो, ठीक है। तो डब्लू, यदि डब्लू वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और इस नॉन एम्प्टी सबसेट में यदि ये दो कंडीशन फॉलो होती है, अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू दिखा दो, और ए बिलोंग इन एफ है, या फील्ड का एलिमेंट है, और एक डब्लू का एलिमेंट ले लें, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से यदि डब्लू का एलिमेंट आ जाता है, ऐसी कंडीशन में डब्लू क्या होगा, वी एफ का वेक्टर सब स्पेस होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम डब्लू को वेक्टर सब स्पेस मान कर चलेंगे, वेक्टर सब स्पेस मान कर चलेंगे। तो ये दिखाएंगे कि अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू, ए बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्लू, तो ए अल्फा बिलोंग इन डब्लू। तो जब डब्लू को वेक्टर सब स्पेस मान कर चलेंगे, तो डब्लू क्या होगा, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। वेक्टर सब स्पेस मान कर चलेंगे, तो डब्लू स्वयं वी एफ में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक वेक्टर स्पेस होगा। लिख कर पढ़ो तो झपकी उपकी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। लिख कर पढ़ने से 20-25 घंटे पढ़ सकते हैं, अभी पढ़े कितना हो, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस जब है तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इसलिए डब्लू वेक्टर एडिशन और स्केलर वेक्टर एडिशन और वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसलिए अल्फा बीटा बिलोंग इन डब्लू, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन डब्लू, और ए बिलोंग इन एफ, अल्फा बिलोंग इन डब्लू, तो ए अल्फा बिलोंग इन डब्लू।
ठीक है, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। सफिशिएंट कंडीशन में क्या मान कर चलेंगे कि W क्या है, VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और इस नॉन एम्प्टी सबसेट में दो शर्तों का पालन हो रहा है। क्या कि अल्फा और बीटा बिलोंग इन W, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W, और A बिलोंग इन F, अल्फा बिलोंग इन W, तो A अल्फा बिलोंग इन W। देन वी हैव टू प्रूव दैट W इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF है। तो वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, वेक्टर सब स्पेस की सभी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं। तो इसका मतलब W प्लस के रिस्पेक्ट ऑफ एली है, ठीक है, और W में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो रहा है, ठीक है, और क्या है, साथ ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। यानी A और B फील्ड के एलिमेंट लिए जाएं, अल्फा बिलोंग इन W, तो ये तीनों एलिमेंट मिलके एसोसिएटिव लॉ होल्ड करें, B अल्फा, और फिर 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1, ठीक है। तो ये दिखा वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी जब होल्ड हो जाएगी W में, तो W भी क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो इस शर्त की मदद से हम दिखाएंगे कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। तो लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 7 बजे बैठा है, तो उसके पास क्या करना चाहिए? एक तरीका यह है कि 7 बजे मन नहीं करता तो सो जाए। दूसरा तरीका यह है कि 7 बजे से बैठे तो 12 बजे तक लिखता रहे, भले कुछ समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है। तो उसका पढ़ाई की डायरेक्शन में उसका टाइम तो लग ही रहा है। आज भी उतारे, कल भी उतारे, परसों भी उतारे, उसी 17 दिन थे हमारे यहाँ पे। जब मैं पढ़ता था शैलेंद्र पांडे थे, वे ऐसे करते थे, वे सुबह उठे तो 15-20 क्वेश्चन आज लिखे, कल भी 15-20 लिखे, परसों भी 15-20 लिखे, उसी क्वेश्चनों को जो कल लिखे हैं आज भी उसी को 15 दिन तक लिखते थे। 15 दिन में सब याद हो जाते, 15-20 वही 20 क्वेश्चन रोज लिखते थे। सुबह उठे मान लो 4 बजे, तो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक लिखते रहे उसी को, और दूसरे दिन भी उसी को लिखे, तीसरे दिन भी उसी को लिखे, 20 दिन के अंदर सब 20 दिन लिखते थे उसी को। तो 20 दिन के अंदर कितना भी कठिन क्वेश्चन होगा सब याद हो जाएगा। कुछ ना करो, तुम समझने का काम ना करो, मन नहीं लगता, लिखते जाओ फटाफट, ठीक है। हाँ, लिखते लिखते याद हो गया, ठीक है। पढ़ने का भी कभी मन नहीं करता, ठीक है, और लिखने का करता है। हाँ, लिखते रहो, नहीं मन पड़ता जबरदस्ती लिखो। एक तरीका यह है कि पढ़ने का मन नहीं करता तो 7 बजे आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो 7 से लेकर 7:30 तक टेबल में झपकी ले लो, तो पढ़ने का मन करने लगेगा। तो लिखो पढ़ो, साथ साथ भी कर सकते हो, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, तो जाओ।